Lens is a portion of transparent refracting medium bounded by two refracting surface out of which one surface must be curved. लेंस बेसिकली दो टाइप के होते हैं. नंबर 1 कॉन्वेक्स लेंस, नंबर 2 कॉनकेव लेंस. जैसा कि मैंने डेफिनेशन में बताया है कि जो लेंस होता है वो ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जिसके दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं. दोनों सरफेस में से एक सरफेस का कर्व होना जरूरी है. अगर कर्व नहीं है तो वो लेंस नहीं है. तो ये बात हमें याद रखनी है कि लेंस वही होता है जिसका एक सरफेस कर्व होना चाहिए. तो लेंस दो टाइप के होते हैं. नंबर 1 कॉन्वेक्स, नंबर 2 इज कॉनकेव. जो कॉन्वेक्स लेंस है ये आगे 3 टाइप्स के होते हैं. एक होता है डबल कॉन्वेक्स, सेकेंड इज प्लेनो कॉन्वेक्स, थर्ड इज कनकेवो कॉन्वेक्स. सिमिलरली जो कॉनकेव है ये भी 3 टाइप का है. पहले हम कन्वेक्स लेंस को देखते हैं, मिक्स नहीं होगी बात. पहले देखते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है. डबल कॉन्वेक्स लेंस, जिस लेंस के दोनों सरफेस कॉन्वेक्स हो. ये कॉन्वेक्स हुआ, ये कॉन्वेक्स हुआ. ये आपका रिफ्रैक्टिंग मीडियम है. ये x है, P1 y, ये P2 y. इसे पोल कहते हैं. तो x P1 y क्योंकि ये एक स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इसका ये कर्वेचर होगा R1. इसका कर्वेचर इस साइड होगा C2. ये सारे डिस्टेंस हमें लेने हैं सेंटर से, O पॉइंट से. इसे ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं. आगे बताऊंगा इसके बारे में. दिस इज ऑप्टिकल सेंटर. ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा अभी मैं. तो इसके दोनों सरफेस जो हैं वो क्या है, कॉन्वेक्स है. हमने स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस किया था लास्ट टॉपिक में. तो उसमें 2 तरह के सरफेस होते हैं, एक होता है कन्वेक्स, एक होता है कॉनकेव. तो जब दोनों कॉन्वेक्स सरफेस जो होते हैं उन दोनों को हम ऐसे अटैच कर दें तो वो बन जाता है डबल कॉन्वेक्स लेंस. ये डबल कॉन्वेक्स लेंस है. प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, तो प्लेनो में एक पार्ट प्लेन होता है, एक कॉन्वेक्स होता है. ये प्रिंसिपल फोकस है. तो ये हो गया x, ये P1 y. ये प्लेन है, ये कॉन्वेक्स है, इसीलिए प्लेनो कॉन्वेक्स. थर्ड होता है हमारा कनकेवो कॉन्वेक्स. तो हमें पता है जो कॉनकेव लेंस होता है वो कुछ इस वे में होता है. ये कॉनकेव है. तो हमें पहला कॉनकेव लेना है. तो हम इसको ऐसे हटा देते हैं. ये पोर्शन आपका हो गया कॉनकेव. फिर होता है कॉन्वेक्स. तो ये हो गया आपका कॉन्वेक्स पार्ट. तो इसे हम कहते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स. फर्स्ट पार्ट इज कॉनकेव, देन क्या हो गया, कॉन्वेक्स. कॉनकेव कॉन्वेक्सो, कॉनकेवो कॉन्वेक्स बोला जाता है. सॉरी, ओ लगाना भूल गया मैं. कॉनकेवो कॉन्वेक्स. कई बुक्स में इसको ऐसे भी बनाया जाता है, वो भी गलत नहीं है. लाइक इस वे में ऐसे भी बना सकते हैं उसको. दिस पोर्शन इज कॉनकेव एंड दिस पोर्शन इज कॉन्वेक्स. अब कॉनकेव देखते हैं. जो कॉनकेव पार्ट था इसका, कॉनकेव लेंस, ये भी 3 टाइप के होते हैं.
नंबर 1 डबल कॉनकेव लेंस। तो इसमें दोनों तरफ कॉनकेव होते हैं। ये ऑप्टिकल सेंटर होता है, सबका ऑप्टिकल सेंटर होगा। इस केस में ये ऑप्टिकल सेंटर लेंगे, ऐसे इसका होगा। तो ये P1 हो गया, ये P2, दोनों तरफ क्या है, कॉनकेव है। सेकंड इज प्लेनो कॉनकेव, एक तरफ प्लेन, दूसरी तरफ कॉनकेव। तो ये लेंस हो गया आपका प्लेनो कॉनकेव। थर्ड इज कन्वेक्सो कॉनकेव। तो पहले हम कॉन्वेक्स पार्ट लेंगे, फिर कॉनकेव पार्ट लेंगे। तो ये वाला पार्ट जो है वो कॉन्वेक्स है, ये वाला पार्ट कॉनकेव है। तो इस तरह से जो बेसिकली लेंस हमारे पास हैं दो ही होते हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, बट उसके आगे टाइप्स हैं, तो उससे ये 6 टाइप के बन जाते हैं। देखिए इसको, हम जितने भी लेंस की अभी स्टडी करेंगे उसमें हम ये सपोज करके चलेंगे कि जो भी लेंस है वो थिन है। जो लेंस थिन होगा ये हम सपोज करेंगे, और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, यानी कि ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये उस थिन लेंस की जो भी थिकनेस है उससे बहुत ज़्यादा होगा। ये हमने पूरे के पूरे जितनी भी डेरिवेशन करेंगे ये सपोज करके चलना है। नंबर 1, लेंस इज थिन एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ग्रेटर देन द थिकनेस। अब जैसे ये जो लेंस है हमारा कॉन्वेक्स, ये बीच में से थिक होता है और साइडों में थिन होता है। ये बीच में थिन है, ठीक है, जो बीच से थिन होता है वो कॉनकेव होगा, जो बीच से थिक होगा वो कन्वेक्स होगा। ये जो थिकनेस है ये बहुत कम मान के चलेंगे हम, लेंस की थिकनेस जो है उसको बहुत कम मान के चलेंगे जो भी हम डेरिवेशन करेंगे, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी उससे। और हम स्फेरिकल जो भी कैलकुलेशन करने जा रहे हैं आगे, वो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस से करेंगे, यानी कि या तो हम ये वाला पार्ट लेंगे, मोस्टली हम कॉन्वेक्स से ही करेंगे। जितनी भी अब हम आगे लेंस मेकर फॉर्मूला में आपको डिस्कस कराऊंगा वो सारे के सारे हम कॉन्वेक्स को लेके करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम कॉनकेव नहीं ले सकते, बट मोस्टली कन्वेक्स के ऊपर ही क्वेश्चंस आते हैं। नाउ अब देखिए, होप आपने लिख लिया होगा जी। ये हमारा लेंस जो है वो है डबल कॉन्वेक्स, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है आपको मोस्टली हम इस लेंस को लेके चलेंगे। तो ये जो लाइन होती है इसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अब प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो लाइन है ये लेंस को हाफ पोर्शन में डिवाइड कर देगी, यानी आधा ऊपर आधा नीचे। नंबर 1, इस लेंस को वर्टिकली हाफ कर दो आप, तो ये जो पॉइंट होता है ओ, उसे हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। ये जो XP1Y रिफ्रैक्टिंग सरफेस है इसका जो सेंटर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो ये है C1, और XP2Y का जो है ये है C2। तो जो लाइन C1 और C2 को मिलाए, जैसे लाइन जो है C1 C2 से पास होके जाती है, उसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अगर आपको डिफाइन करना हो व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन
which pass through the lens and from C1 to C2 is called principal axis. ये हमारा होता है ऑप्टिकल सेंटर। अब ऑप्टिकल सेंटर को कैसे हम डिफाइन करेंगे? ऑप्टिकल सेंटर जो होता है वो लेंस के बिल्कुल अंदर होता है। दूसरा, अगर कोई लाइट लेंस पे ऐसे आती है, सपोज ये लेंस से कोई लाइट आई, कहीं से भी आ सकती है, ये लाइट यहाँ से रिफ्रैक्ट होके ऑप्टिकल सेंटर में से पास करेगी और फिर ये निकल जाएगी, इसी के पैरेलल होनी चाहिए ये। जैसे ये लाइट अगर बेंड ना होती तो ये ऐसे सीधी जा रही होती, तो ये लाइट इसके पैरेलल ऐसे चली जाएगी। तो जो भी लाइट इस लेंस में से रिफ्रैक्ट करेगी वो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी। यहां हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे ये लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, अगर कोई लाइट बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में आए ऐसे, तो ऐसे चली जाएगी। यानी इस केस में तो क्या हो रहा था, ये बिल्कुल ओ की तरफ नहीं आ रही, कोई एंगल बना के आ रही थी। तो इसमें ये डिस्टेंस होगा, जिसे मैंने पहले बताया था आपको, ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन अगर कोई लाइट बिल्कुल स्ट्रेट इसमें से पास करेगी तो यहाँ पे लेटरल डिस्प्लेसमेंट नहीं बनेगा। तो ऑप्टिकल सेंटर किसी भी लेंस का वो पॉइंट होता है जिसमें से कोई भी रे जब लेंस के अंदर एंटर करती है और रिफ्रैक्ट करती है, रिफ्रैक्ट करने के बाद वो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, और जब वो इमर्ज होएगी यानी लेंस से जब बाहर निकलेगी तो अपनी इंसिडेंट लाइट से, ये है आपकी इंसिडेंट लाइट, इसी इंसिडेंट लाइट के ये पैरेलल हो जाएगी। बेसिकली ये इमर्जेंट लाइट है। लाइट, ये वाली लाइट जब ऑप्टिकल सेंटर से पास होके जब बाहर निकलेगी, बाहर निकलने वाली लाइट को बोलते हैं इमर्जेंट रे। इमर्जेंट और इंसिडेंट दोनों पैरेलल होनी चाहिए, यानी कि दोनों के बीच लेटरल डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो उस पॉइंट को फिर ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे। अगर स्ट्रेट आ रही है तो वो सीधी इसके अंदर से जाएगी। देखिए इसको। अब दूसरी एक बात और है, ये जो ऑप्टिकल सेंटर होता है, ऑप्टिकल सेंटर जो है, इसका जो ये जो डिस्टेंस है OP1 एंड OP2, ये सेम रेशो में होता है जो हमारे पास होगा P1 to C1 एंड P2 to C2। यानी P1 से C1 को हमें पता है क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, और इसको क्या कहते हैं R2। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि OP1 रेशो OP2 इज इक्वल टू R1 to R2। ये दोनों का रेशो इक्वल होता है, यानी OP1 अपॉन OP2 का रेशो जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के रेशो के इक्वल होगा। ये भी हम ऑप्टिकल सेंटर के लिए कह सकते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। और हाँ, जितने भी हमें डिस्टेंस लेने हैं लेंस के केस में, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं आपको कि जो लेंस होता है उसको थिन लेके चलना है हमें। अगर हम उसको थिन लेके चलेंगे तो जो डिस्टेंस हमने, जो भी डेरिवेशन रिफ्लेक्टिंग सरफेस में की थी इससे पहले, वो P1 से डिस्टेंस लेते थे हम। जैसे मैंने अभी भी ये शो कर रखा है P1 to C1 इज R1, बट ये लेंस इतना स्मॉल है, इतना थिन है कि हम सारे डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है लेंस के अंदर? सपोज ये लेंस है आपका, कन्वेक्स लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर लाइट इस प्रिंसिपल एक्सिस से ऐसे पैरेलल आ रही है और इस लेंस में से पास कर रही है,
तो ये एक पॉइंट पे मीट करेंगे ऐसे। तो ये जो पॉइंट होता है इसे फोकस कहते हैं। ऑप्टिकल सेंटर से ये जो डिस्टेंस होता है इसे कहते हैं एफ, फोकल लेंथ। दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। कंडीशन ये है कि ये इनफाइनाइट से आनी चाहिए, पैरेलली आनी चाहिए। तो जिस पॉइंट वो मीट करेंगी उसे कहेंगे प्रिंसिपल फोकस। अगर हम कॉनकेव लें तो कॉनकेव के केस में लाइट्स ऐसे आ रही हैं बेटा, और कॉनकेव की प्रॉपर्टी है कि ये डाइवर्ज करती है लाइट को। ये हम 9th-10th में पढ़ चुके हैं। तो ये बैक साइड इसकी वर्चुअल इमेज बनाएगी। सो दिस इज एफ। इसे भी हम ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे, इसे भी हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस। जैसे ये फोकल लेंथ थी, ये भी फोकल लेंथ है, ये दोनों को हम बोल रहे हैं प्रिंसिपल फोकस। कॉन्वेक्स में इन्फिनिटी से इमेज आ रही है और रियल फोकस मिल रहा है, यानी कि दूसरी तरफ ये रियल फोकस है, ये हमारा वर्चुअल फोकस है। इनको हम रियल या वर्चुअल नहीं बोलते। कॉन्वेक्स के केस में इसे बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, और अगर कॉनकेव है तो इसके बैक साइड को बोला जाता है प्रिंसिपल फोकस। मतलब कॉन्वेक्स के केस में यहां पे लाइट अपीयर टू कन्वर्ज, मतलब हमें महसूस हो रहा है कि यहां पे आके वो कन्वर्ज हो रही है, मीट कर रही है। यहां पे रियलिटी में फोकस हो रहा है, मतलब लाइट एक्चुअली में यहां पे मीट हो रही है। अब सेकंड देखिए, अपर्चर क्या होता है। अपर्चर अपर्चर का मीनिंग है कि लेंस का वो पार्ट यहां से लाइट लेंस के अंदर एंटर करती है, जिसे हम रिफ्रैक्टिंग मीडियम बोलते हैं। लाइक ये पूरा रिफ्रैक्टिंग मीडियम है, तो लाइट यहां से एंटर कर सकती है, ये पूरे पोर्स में अंदर जा सकती है, यहां से लेके यहां तक। तो स्टार्टिंग से एंड पॉइंट तक ये जो डिस्टेंस होता है ये पूरा, इसे अपर्चर कहा जाता है। सिमिलरली इस केस में यहां से लेके यहां तक, तो ये पूरा क्या है, आपका अपर्चर है। अब जितना अपर्चर छोटा होगा उतनी लाइट इसके अंदर कम जाएगी। अब तो लाइट यहां से भी एंटर कर सकती है, यहां से भी एंटर कर सकती है, सारी यहीं फोकस हो जाएगी। तो जितनी ज़्यादा लाइट एंटर करेगी उतनी इमेज जो होती है वो ब्राइट बनती है। जितनी लाइट कम एंटर करेगी लेंस में, इमेज तो फुल बनेगी लेकिन ब्राइटनेस कम हो जाएगी। तो हम कहेंगे चाहे इस लेंस में चाहे इस लेंस में, दोनों में ही जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी ऑफ इमेज, वो प्रोपोर्शनल होती है अपर्चर के, अपर्चर स्क्वायर के। तो जितना कम अपर्चर होगा इंटेंसिटी उतनी कम बनेगी, ब्राइटनेस उतनी कम होगी। जितना अपर्चर ज़्यादा होगा इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा बनेगी। चाहे वो कॉनकेव है चाहे वो कॉन्वेक्स है, दोनों के लिए सेम बात है ये।